आज देश पर जब भी विपत्ति आई है, दुश्मनों ने जब भी बुरा नजर डाला है, दुश्मन देशों ने जब भी हमारे देश पर आक्रमण किया है, प्रधानमंत्री कोई रहा हो, किसी भी पार्टी की सरकार रही हो, जब भी लड़ने जाता है सीमा पर तो इस देश के सेनाओं के गरिमा को ठेस पहुंचाया है, उनके गौरव को ठेस पहुंचाने का काम किया है। इसे मैं निश्चित तौर पर कहूंगा कि इस पर देशद्रोह का एक ना हो या जनता हो या प्रधानमंत्री हो, सबसे बड़ा देश है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति से बड़ा देश। जब भी जाता है तो किसान का बेटा और मिडिल क्लास के लोग, गरीब का बेटा जाता है सीमा पर फौजी बनकर के सीना पर गोली मारने। या बेटी नहीं, इस देश की शेरनी है। निर्माण में, भारत को बनाने में जितना हिंदू का हाथ है, उतना ही दलित मुस्लिम का भी योगदान है, मूल निवासी का योगदान। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, और ये देश को बांटने वाले, भाई भाई से लड़ाने वाले, हिंदू मुस्लिम में लड़ा लड़ा करके देश को कमजोर करने वाले लोग अपने चंद स्वार्थ के चक्कर में, अपना वर्चस्व बनाने के चक्कर में, अपना पंडितगिरी करने के चक्कर में, पाखंडवाद फैलाने के चक्कर में हमारे देश को कमजोर कर रहा है, लोग में बांट रहा है। जब इस देश पे कोई दुश्मन देश आक्रमण करता है तो पहला गोली खाने का काम इस देश का सेना करता है, और उसी सेना को बीजेपी के दो नेता, जो कि एक उप मुख्यमंत्री है और एक मंत्री है, और उस नेता के द्वारा सेना को अपमानित किया गया। उसी क्रम में विजय शाह मंत्री सुप्रीम कोर्ट में माफीनामा दर्ज किया था, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। इसी सारे मुद्दे पे बात करने के लिए हमारे साथ भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के नेता है। आइए हम इनसे जानते हैं क्या मामला हुआ जो सुप्रीम कोर्ट ने माफीनामा खारिज कर दिया। आप सभी भारतवासियों को नमस्कार, जय भीम, जय संविधान, नमो बुद्धाय। जी साथियों, जैसा इन्होंने सवाल मुझसे किया तो मैं ये कहना चाहता हूं, जो भी नेता जो इस तरह का बात रखा है कि प्रधानमंत्री के चरणों में भारत का सेना नतमस्तक है, उस बेवकूफ और महामूर्ख उस नेता को मैं कहूंगा कि इस तरह का भाषा का जो इस्तेमाल किया है तो हमारे सेना के गरिमा का अवहेलना किया है, कहीं ना कहीं हमारे भारत के सेना का अपमान किया है। नेता कहलाने का वो नहीं है उसको, वो देशद्रोही है। भूल गया, देश पर जब भी विपत्ति आई है, दुश्मनों ने जब भी बुरा नजर डाला है, दुश्मन देशों ने जब भी हमारे देश पर आक्रमण किया है, प्रधानमंत्री कोई रहा हो, किसी भी पार्टी की सरकार रही हो, जब भी लड़ने जाता है सीमा पर तो इस देश का सेना जाता है, वो ये देख के नहीं जाता कि कौन प्रधानमंत्री है। प्रधानमंत्री कोई भी होगा, इस देश का सेना कुर्बानी दिया है और विजय तिरंगा गाड़ा है। क्या लग रहा है इस बयान से सेना का मनोबल टूटेगा या नहीं? यह निश्चित तौर पे भारत के सेना का अपमान है। भारत के सेनाओं के गरिमा को ठेस पहुंचाया है, उनके गौरव को ठेस पहुंचाने का काम किया है। इसे मैं निश्चित तौर पर कहूंगा कि इस पर देशद्रोह का एक्ट लगाया जाए। यह सिर्फ देशद्रोही बोल सकता है और यह तानाशाही का चमचा है। नरेंद्र मोदी राजा महाराजा नहीं है। हम सभी भारत के जनता वोट देकर संविधान के आधार पर, संविधान के अंतर्गत रह के और संविधान के अधिकार से ही उसको वोट दे करके लोकसभा में भेजा और प्रधानमंत्री बनाया। हम लोगों ने प्रधानमंत्री बनाया है संविधान के अंतर्गत। अच्छा, इस नेता के बयान से तो साफ जाहिर हो रहा है कि इस देश का जो प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री नहीं देश है। कोई भी प्रधानमंत्री देश नहीं हो सकता है। सेना हो या जनता हो या प्रधानमंत्री हो, सबसे बड़ा देश है प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति से बड़ा देश होता है, देश से बड़ा कुछ नहीं होता है। और जब भी हमारा भारत का सेना लड़ता है, कोई भी लड़ाई लड़ती है हमारी सेना तो देश के लिए लड़ती है, ना कि प्रधानमंत्री के लिए। प्रधानमंत्री ABCD कोई भी रहेगा तो भी हमारे भारत का सेना जो है, जल सेना, वायु सेना और थल सेना, वो सभी सेना जो है, हमारे भारत का जो भी सेना है, सभी जाते हैं देश के लिए लड़ने। चाहे इंदिरा गांधी के रीजन में हो, चाहे पंडित नेहरू के रीजन में हो, या फिर लाल बहादुर शास्त्री के रीजन में हो, या फिर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारे भारतीय सेना को, हमारे भारतीय सेना किसी का गुलाम नहीं है।
वो देश का सेना है। ये तो खुद बिना सुरक्षा के घर से निकलता नहीं है। आइए, नेता प्रधानमंत्री बिना सेना के सुरक्षा के तो कहीं घर से बाहर नहीं निकलते हैं। फिर भी ये महामूर्ख या पाखंडी या अहंकारी लोग जो है, जो मानवतावाद के विरोधी है, ये पूंजीवाद के सपोर्टर है, सामंतवाद के समर्थक है, ये लोग कभी सेना में भर्ती नहीं होते। न किसी मिनिस्टर का बेटा, न किसी उद्योगपति का औलाद सेना में जाता है फौजी बनने। जब भी जाता है तो किसान का बेटा और मिडिल क्लास के लोग, गरीब का बेटा जाता है सीमा पर फौजी बन करके सीना पर गोली मारने या खाने। इसलिए लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था, जय जवान जय किसान। क्या लग रहा है इस बयान से इस देश को गर्व होना चाहिए कि इस देश की बेटी ने जो कर दिखाया, वो क्या लग रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, वो बेटी नहीं, इस देश की शेरनी है। कर्नल व्योमिका सिंह और कर्नल सोफिया कुरैशी, मैं इन दोनों शेरनी बेटी को दिल से सैल्यूट मारता हूं, दिल से सैल्यूट करता हूं, सलामी ठोकता हूं ऐसे शेरनी बेटी की बहादुरी के लिए। ये शेरनी बेटी भारत की बेटी है। और वैसे जो हिंदू मुस्लिम में लड़ाई करवाना चाहते हैं, जो जातिवाद के जहर में देश को बांट कर रखे हुए हैं, ऐसे पाखंडियों, ऐसे मनुवादियों के गाल पर जोरदार तमाचा है। अब बोलो, अब मुझे जवाब दो। दलित की बेटी जिसे तुम उपेक्षित करके रखा, दबा के रखा, पढ़ाई का अधिकार छीना, जब भी पढ़ने का अधिकार मिला, कुछ करने का अधिकार मिला, तो दलित का बेटा या बेटी दुश्मन देश को जवाब देने का काम किया है। और तुम हमें पाठ पढ़ाते हो हिंदू मुस्लिम। ये भारत के निर्माण में, भारत को बनाने में जितना हिंदू का हाथ है, उतना ही दलित मुस्लिम का भी योगदान है, मूल निवासी का योगदान है। इतिहास गवाह है, जब मुस्लिम का शासक हुआ करता था तो हमारे देश को सजाया था, ताजमहल दिया, कुतुब मीनार दिया, रेड फोर्ट लाल किला दिया। बेवकूफ बना रहे हो, तुमसे ज्यादा इस देश को सजाया है। अब तुम लोग जो चाह रहे हो, जो मानवतावाद के विरोधी हो, हिंदू मुस्लिम लड़ाई लड़वाते हो। बहुत पहले एक फिल्म बनी थी अमर अकबर एंथोनी और देश प्रेमी, उसमें भी दिखाया गया कि सभी एक ही इंसान है, सबको हम लोगों ने हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बनाया। और बचपन में भी हम पढ़ते थे, तो स्कूल में नारा लगता था, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। और ये देश को बांटने वाले, भाई भाई से लड़ाने वाले, हिंदू मुस्लिम में लड़ा लड़ा करके देश को कमजोर करने वाले लोग अपने चंद स्वार्थ के चक्कर में, अपना वर्चस्व बनाने के चक्कर में, अपना पंडितगिरी करने के चक्कर में, पाखंडवाद फैलाने के चक्कर में हमारे देश को कमजोर कर रहा है, लोग में बांट रहा है, जात के आधार पर, धर्म के आधार पर। अरे गाना में भी देश प्रेमी में बोला गया था सिर्फ 40-45 साल पहले ही कि हम आपस में लड़ बैठे तो देश को कौन संभालेगा। वो गीत भूल गया हिंदू मुस्लिम करके। और आज जो प्रमाण की है, प्रमाण दी है, एक मुस्लिम लड़की कर्नल सोफिया कुरैशी मुस्लिम हो करके वो गोली मारने गई, तोप चलाने गई, एयरक्राफ्ट से अटैक की, रातों रात 9 जगहों को ध्वस्त कर दिया, रातों रात 9 जगह ध्वस्त कर दी पाकिस्तान का। और उसके साथ एक और शेरनी गई जिसे तुम लोगों ने समाज में उपेक्षित करके रखा, हमेशा नीचा दिखाने का काम किया। दलित की बेटी व्योमिका सिंह कर्नल सोफिया कुरैशी उसी इतिहास को फिर से दोहरा दी जो सावित्रीबाई फुले और फातिमा शेख ने इतिहास रचा था समाज सुधार के लिए।